Just next 1 minute. I'm starting now. Next 1 minute. Hello everyone. Hi. I'm sharing my screen. आज का जो टॉपिक है इट्स थोड़ा सा डिफरेंट है. नो गारंटी ओनली रिस्क. कल हमने जो टॉपिक पे बात किया था दैट इज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, उसके आगे का ही जर्नी इस सेशन में होने वाला है. सो टॉपिक का नाम है नो गारंटी ओनली रिस्क. कल हमने देखा किस तरह से हमें हमारे इन्वेस्टमेंट या फिर हमें गोल के हिसाब से हमें सेविंग करना चाहिए या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. तो इसके आगे हमें एक नया क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि आपने तो बोला कि इन्वेस्टमेंट करना है, सेविंग करना है, लेकिन अब जो हम सेविंग या इन्वेस्टमेंट करेंगे इसमें तो कोई गारंटी नहीं है और इसमें रिस्क ही रिस्क है. तो अब हम क्या करें? तो आइए आज जानते हैं क्या करना है हमें. सबसे पहले मैं सारे पार्टिसिपेंट से पूछना चाहूंगा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट रिस्क? आप चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं. आपके हिसाब से रिस्क क्या है? प्लीज राइट इट इन द चैट बॉक्स प्लीज. आपके हिसाब से रिस्क क्या है? डेंजर. ओके. एनीथिंग एल्स? लॉस, लूजिंग मनी. ओके ओके. आपके हिसाब से रिस्क ऑफ अपॉर्चुनिटी. ओके. लॉस ऑफ मनी. ओके. दीपक कह रहा है लॉस ऑफ मनी. ओके ओके. रिस्क ऑफ अननोन. लता कह रही है रिस्क ऑफ अननोन. ओके. तो आपके हिसाब से रिस्क जो है वो लॉस है, करेक्ट? बट आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिले होंगे कि जो कहते होंगे कि इन्वेस्टमेंट हमने किया है लेकिन हमें लॉस हो गया है. उनका लॉस होने का सिर्फ दो ही वजह हो सकता है. एक तो उनके पास टाइम नहीं है, या फिर उनके पास नॉलेज नहीं है, या फिर दोनों नहीं है. ये दो ही वजह हो सकती है जो किसी इन्वेस्टर को लॉस उसको हो रहा है. दिस इज ये सिर्फ दो ही वजह है. इसके अलावा और कोई वजह नहीं है जिसकी वजह से उसको लॉस हो रहा है. तो इसके अलावा दूसरी जो चीज है गारंटी. अब मुझे एक बात बताइए, जब इन्वेस्टमेंट का जब टाइम आता है, गारंटी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि गारंटी क्या है, हमारा कैपिटल कैपिटल मतलब रहेगा, इसका गारंटी क्या है? आप मुझे एक बात बताइए, आप में से कितने पार्टिसिपेंट ने फ्लाइट में ट्रैवल किया है? हाउ मेनी ऑफ यू ट्रैवल विथ फ्लाइट? आप में से कितने लोगों ने फ्लाइट में ट्रैवल किया है? ओके. आप जब फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं, फ्लाइट में जो आप ट्रैवल करते हैं, तो क्या आपको गारंटी देते हैं कि आप आपके डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे?
अगर वो गारंटी दे सकते थे तो आपको वो सिक्योरिटी के लिए जो अनाउंसमेंट होता है, जो आपको बता दे कि ऊपर से अगर हवा का दबाव कम हो जाएगा तो ऊपर से ऑक्सीजन मास नीचे आएगा, वो इसलिए कह रहे कि मे बी पॉसिबिलिटी ऐसा हो सकता है कि कुछ दिक्कत आ सकता है, तो वो भी गारंटी नहीं दे रहे आपको। इवन इफ आपका डॉक्टर की अगर बात करें, डॉक्टर जब सर्जरी करने के लिए जाते हैं, डॉक्टर जब सर्जरी के लिए पेशेंट को अंदर लेते हैं, आईसीयू में लेते हैं, तब डॉक्टर उनके रिलेटिव से फॉर्म साइन करके लेते हैं कि अगर इनकेस कुछ हुआ तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। तो इतना जो प्रोफेशनल पर्सन है वो भी गारंटी नहीं ले रहा है कि वो उसकी जान बचा पाएगा या नहीं बचा पाएगा। सिर्फ इन्वेस्टमेंट में ही हम अब ऐसा क्यों सोचते कि इसमें गारंटी होना चाहिए, राइट? सो फिर इन्वेस्टमेंट क्या है एक्चुअली? इन्वेस्टमेंट अगर लॉस नहीं है, गारंटी उसमें लॉस का मतलब लॉस नहीं है, गारंटी नहीं है, तो फिर इन्वेस्टमेंट है क्या? इन्वेस्टमेंट में पॉसिबिलिटी है। ओके, पॉसिबिलिटी। अब मुझे एक बात बताइए कि जो हवाई जहाज होता है वो सेफ कहाँ पे होता है? हवाई जहाज जो है, एरोप्लेन जो है, सबसे सेफ कौन सी जगह पे होता है? हवाई जहाज जो होता है सबसे सेफ कहाँ होता है? एयरपोर्ट पे। ओके, जब एयरपोर्ट पे, करेक्ट करेक्ट, आप सभी सही बोल रहे हो। जब हवाई जहाज, एरोप्लेन जब लैंडेड रहता है तब बिल्कुल सेफ होता है। और जो शिप है, शिप, वो कब सबसे सेफ कब होती है? सबसे सेफ कब होती है वो? जब किनारे पे हो तब सेफ होती है, करेक्ट। बट मुझे एक बात बताइए, हवाई जहाज अगर एयरपोर्ट पे लैंडेड है और शिप अगर पोर्ट पे या फिर किनारे पे है, तो उसका कोई वैल्यू है क्या? एरोप्लेन की वैल्यू कब होती है? जब वो हवा में होता है। और जो शिप है उसका वैल्यू कब होता है? जब वो पानी में होता है, करेक्ट। तो उनको रिस्क लेने के बाद ही उनका वैल्यू दिखता है, तभी उसमें ग्रोथ दिखता है, करेक्ट। यस। आप ये पर्सन को जानते हैं क्या? हु इज दिस पर्सन? कैन एनीवन रिकॉग्नाइज हिम? कौन है ये? स्क्रीन साफ नहीं है। ओके, आ गया। आ गया? यस यस। डू यू नो नो हु आई इज डोंट दिस? नो। नो आई डोंट नो। And anybody want to answer this? Who is this? कोई बताना चाहेगा ये कौन है ये? नो आइडिया। ओके, ये जो पर्सन है इसका नाम है सर रिचर्ड थालर। इनको 2017 में नोबेल प्राइज मिला हुआ है फॉर बिहेवियरल फाइनेंस के लिए। ये क्या कहते हैं? ह्यूमन बीइंग्स आर प्रिडिक्टिवली इरेशनल। इनका कहना ऐसा है कि ह्यूमंस आर इरेशनल। क्यों इनको ऐसा कहना है? आइए समझते हैं। अगर एक इन्वेस्टर एक फंड ए लेता है और एक फंड बी लेता है जिसमें 50-50 हजार रुपया वो इन्वेस्ट करता है, 6 महीने बाद होता क्या है? फंड ए जो है जिसमें 50,000 इन्वेस्टेड है उसका हो जाता है 75,000, 75,000 हो जाता है। और जो फंड बी का जो वैल्यू है वो 50,000 से घट के हो जाता है 25,000। अब मुझे ये बताइए कि इन्वेस्टर, अगर आप वो इन्वेस्टर है तो आप कौन सा फंड बेचोगे? आप कौन सा फंड सेल करोगे? अगर आप ऐसे सिचुएशन में हो तो आप कौन सा फंड सेल करोगे? फंड ए सेल करोगे या फंड बी सेल करोगे? चैट बॉक्स में आप रिप्लाई कर सकते हैं। फंड ए में रिप्लाई, फंड ए। बी ओके, बी। हु इज सेइंग बी? मी। ओके, एनी? ए। ओके, लगभग 12-13 पार्टिसिपेंट है इसमें। मैं सभी से आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपके हिसाब से कौन सा फंड बेचेगा? अगर आप उस जगह पे हो तो आप कौन सा फंड बेचोगे? ए बेचोगे या बी बेचोगे? ए। ओके, 90% पार्टिसिपेंट कह रहे हैं कि ए वाला फंड वो बेचेंगे, करेक्ट। अभी एक बात बताओ, अगर एक आदमी के 2 बच्चे हैं, करेक्ट, जिसमें से एक बच्चा अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करता है, उनका ध्यान रखता है और उनके सारी जरूरतें पूरा करता है, और दूसरा जो बच्चा है वो माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं करता है, उनका ध्यान नहीं रखता है, उसको गलत आदतें हैं। अब मुझे ये बताइए, उनकी माँ बाप का फेवरेट बच्चा कौन होगा? पहला वाला बच्चा होगा या दूसरा वाला बच्चा होगा? पहला वाला बच्चा उनका फेवरेट होगा या सेकंड वाला बच्चा फेवरेट होगा? फर्स्ट वन। ओके,
फर्स्ट ओके। बाकी पार्टिसिपेंट क्या सोच रहे हैं, फर्स्ट या सेकंड, कौन फेवरेट होगा? इट डिपेंड्स या फर्स्ट वन ओके। दीपक से कह रहा है कि फर्स्ट वन, मतलब आंसर इज फर्स्ट। 90% जो पार्टिसिपेंट है उनका कहना यही है कि अगर उन दोनों में से कोई अगर फेवरेट बच्चा उनके माँ बाप का होगा तो वो फर्स्ट होगा। अब मुझे एक बात बताइए, हम ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे क्या? जब इन्वेस्टमेंट का जब टाइम आ रहा है, जो फंड हमारा परफॉर्म कर रहा है, जो फंड हमारा अच्छा चल रहा है, हम उसको बेच रहे हैं, और जो फंड खराब चल रहा है हम उसको रख रहे हैं। लेकिन जब बच्चों की बात आ रही है तो अच्छा जो बच्चा है वो हमारा फेवरेट है, और जो खराब बच्चा है, वो जो बच्चा के रिस्पेक्ट नहीं कर रहा वो हमारा फेवरेट नहीं है। ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है क्या हमारे इन्वेस्टमेंट के साथ? करेक्ट। हम जनरली इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? इन्वेस्टमेंट करने की 3 वजह है। जो पहली वजह है फैमिली प्रोटेक्शन, वी ऑल नोज। सेकंड जो है वेल्थ क्रिएशन, कल हमने देखा था सेविंग और इन्वेस्टमेंट, करेक्ट। जो थर्ड जो रीजन है टैक्स सेविंग। ये 3 ही वजह है जिसके लिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, करेक्ट। अब इसमें से जो फैमिली प्रोटेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आती है टर्म प्लान। आपको सभी को टर्म प्लान के बारे में आई गेस आपको आइडिया होगा। टर्म प्लान एक ऐसी चीज होता है जो आपकी लाइबिलिटी को कवर करता है। इनकेस अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपके एब्सेंस में आपकी फैमिली की जो भी जरूरत है वो पूरी करता है, उसे टर्म प्लान कहते हैं। आपने टर्म प्लान के जो बेसिक जो कंसेप्ट है वो है कुछ हुआ तो पैसा मिलेगा, करेक्ट। अगर डेथ हुआ तो पैसा मिलेगा, कुछ हुआ तो पैसा मिलेगा, करेक्ट। और कुछ नहीं हुआ तो क्या होगा? चैट बॉक्स में लिखिए, आप रिप्लाई करिए। अगर कुछ नहीं हुआ तो क्या होगा? कुछ हुआ तो पैसा मिलेगा, कुछ नहीं हुआ तो क्या होगा? यू आर लकी, लकी लता कह रही यू आर लकी, हीरा कह रही है लॉस, यू आउटलिव्ड, ओके। एनी अदर आंसर? और कुछ? अगर कुछ हुआ तो पैसा मिलेगा, कुछ नहीं हुआ तो क्या होगा? अब ट्राई करिए, आप ट्राई कर सकते हैं, आप एटलीस्ट आपको पता चलेगा। टाइम वेस्ट हो जाएगा, ओके। हीरा कह रही है टाइम वेस्ट हो जाएगा, ओके। इकोनॉमिकल लॉस हो जाएगा, ओके। हरिता कह रही है इकोनॉमिकली लॉस हो जाएगा। आप प्रीमियम पे कर रहे हो, आपको प्रीमियम वापस नहीं मिलेगा, हरिता का ये कहना है, क्योंकि आपको प्रीमियम इसमें वापस नहीं मिलने वाला, करेक्ट। अब सभी के आंसर जो है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है आपके आंसर। कुछ हुआ तो पैसा मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ तो अच्छा होगा। ये एक्चुअली ये आपको इस तरह से लेना चाहिए, इस तरह से आपको सोचना चाहिए, कुछ नहीं हुआ तो अच्छा होगा। क्योंकि अगर कोई टर्म प्लान लिया है, आप 60 साल तक आप जी लेते हो, इसका मतलब ये है कि आपके जो सारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो भी आपके गोल्स थे, आपने ऑलमोस्ट अचीव कर लिए हैं। तो अगर आपको कुछ नहीं हुआ है तो आपने अपने ऑलरेडी सारे गोल्स अचीव कर लिए। टर्म प्लान में आपको कुछ नहीं भी मिला तो इट्स ओके, ओके। आज हम एक प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड में आप पैसा डाल सकते हो, 5 दिन के लिए डाल सकते हो, 5 महीने के लिए डाल सकते हो, 5 साल के लिए डाल सकते हो। बशर्ते इसमें कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। आपके पास टाइम कितना है, ओके। आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, और उसके बाद आपका गोल कितना है। वो हिसाब से अगर आप करोगे तो आपको म्यूचुअल फंड आपके लिए बिल्कुल सही है। इसकी 3 कुछ खास चीजें हैं जो म्यूचुअल फंड को सभी प्रोडक्ट से डिफरेंट बनाती है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है प्रोफेशनली मैनेज। अब मुझे एक बात बताइए, आपका सुबह 6 बजे का फ्लाइट है, सुबह 6 बजे आपका फ्लाइट है। आप घर से कितने बजे निकलोगे? 3-4 बजे के आसपास घर से निकलोगे, कैब पकड़ोगे, करेक्ट। अब मुझे एक बात बताइए, कैब अगर 100 से ज्यादा चलेगी तो 100 मतलब 80-90 की स्पीड से चल रही है, 100 की स्पीड से चल रही है, तो आप उसको क्या कहोगे? आप टाइम पे निकले हो, करेक्ट, आप टाइम पे निकले हो, आप कैब वाले को क्या कहोगे? अगर वो 100 से ज्यादा स्पीड से चला रहा है तो आप उसको क्या कहोगे? 20 लो, ओके। श्रद्धा के लिए 20 लो, करेक्ट। आराम से चलो, ओवर स्पीड मत चलाओ। अब मुझे एक बात बताओ, आप एयरपोर्ट पहुंचते हो, अपने फ्लाइट में बैठते हो, वो फ्लाइट का जो आपको, ये मुझे एक बात बताइए, एरोप्लेन का स्पीड कितना होता है? एनी गेसेस?
कि फ्लाइट का स्पीड कितना होता है? एनी गेसेस? बिट्टू कह रहा है 800 किलोमीटर, हीरा कह रही है 350, लता 350। ओके, जो फ्लाइट का जो स्पीड होता है वो 800 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। क्या हम वो पायलट से कहते हैं क्या आप आराम से चलाओ? नहीं कहते, क्योंकि हमें मालूम है कि वो प्रोफेशनल है। ओके, वो उसको उड़ा पाएगा उस स्पीड में। करेक्ट? तो दैट इज हाउ आपका जो म्यूचुअल फंड है ये प्रोफेशनली मैनेज है। राइट? सेकेंड जो सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर इसमें है, डाइवर्सिफिकेशन। आप मुझे एक बात बताइए, आप किसी होटल में, आप रेस्टोरेंट में आप जा रहे हो, रेस्टोरेंट में जाने के बाद आपके पास ऑप्शन है, आपने पनीर या फिर पनीर रोटी, पनीर और नान मंगाया आपने, और पनीर का जो सब्जी है वो अच्छा नहीं रहा, पनीर का जो टेस्ट था वो अच्छा नहीं था, तो आप क्या खाना खा पाएंगे? आपका पेट भरेगा? आप खाना खा पाओगे वैसी जगह पे? अगर आपका जो पनीर अच्छा नहीं है, पनीर अच्छा नहीं निकला, तो आप खाना खा पाएंगे क्या? आपका पेट भरेगा? नो। लेकिन अगर आपने उसकी जगह अगर आपने थाली ऑर्डर की है, अगर आपने उसकी जगह थाली ऑर्डर किया और उसमें से कोई सब्जी अच्छी नहीं है, तो क्या आपका पेट भरेगा? आप खाना खा पाएंगे? आई नीड आंसर फ्रॉम ऑल द पार्टिसिपेंट। क्या आप खाना खा पाएंगे? अगर आपका एक सब्जी अगर अच्छा नहीं है, तो क्या आप खाना खा पाएंगे? ओके, यस यस यस, ओके ओके, बहुत सारे ऑप्शन है उसमें। ओके, इफ आई एम टू हंग्री विल ऑर्डर आइसक्रीम देन। ओके, यस यस, ओके। मोस्ट प्रोबेबली जो म्यूचुअल फंड जो होता है, इसमें होता क्या है, लगभग 50 कंपनियां होती है। इसमें से मान लीजिए कि कोई कंपनी अगर अच्छा नहीं परफॉर्म कर रही है, तो बाकी की जो 49 जो कंपनीज है वो आपके पोर्टफोलियो का ध्यान रखने के लिए वहां पे है। तो जो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन जो है वो आपको म्यूचुअल फंड में मिलता है। करेक्ट? उसके बाद मास्टर एसेट क्लास। आप आपने ये जो म्यूचुअल फंड है आपके लिए कस्टमाइजेबल है। आप आपके शॉर्ट टर्म गोल्स इसमें पूरे कर सकते हैं, अगर आपका कोई लॉन्ग टर्म गोल है आप उसमें पूरा कर सकते हैं। दैट इज हाउ ये आपके लिए बिल्कुल कस्टमाइजेबल है। तो ये जो इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है ये सारे जो है म्यूचुअल फंड में आपको मिलता है। आपने ये एसआईपी के बारे में कभी सुना है क्या? एसआईपी वर्ड आपने कभी सुना है क्या? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, आई होप सभी ने सुना होगा। एसआईपी एसआईपी आजकल टीवी पे भी बहुत एडवर्टाइज हो रहा है, एमफी की तरफ से हो रहा है, एडवर्टाइज हो रहा है। एसआईपी एसआईपी हम सभी सुनते हैं, और आई होप सभी को पता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होता है। करेक्ट? अब मैं एसआईपी का बेनिफिट क्या होता है, तो एसआईपी का जो मेन जो सीक्रेट है, ऊपर रहेगा तब भी फायदा। ओके, जब मार्केट ऊपर रहेगा आपका एनएवी ऊपर रहेगा आपका तभी भी फायदा है, नीचे रहेगा तभी भी फायदा है। अब आप कहोगे ऊपर रहेगा तब तो ठीक है फायदा है, लेकिन जब नीचे रहेगा तो फायदा कैसे होगा? इसको समझने के लिए हम एक आलू का एक थ्योरी समझते हैं, पोटैटो थ्योरी कहते हैं इसको। ओके, अब समझ लीजिए कि जो एनएवी है, जो आपका जो प्राइस है यूनिट का, हम उसको समझ लेते हैं पोटैटो का 1 केजी का रेट समझते हैं। आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, हर महीने आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट जा रहा है। अब जैसे अगर मार्केट गिरता है तो आप होगा क्या, आपके पास आलू आपके ज्यादा खरीदे जाएंगे, आप ज्यादा आलू खरीदेंगे, ठीक है। और अगर मार्केट ऊपर चला गया तो आपके पास जो आलू है उसका रेट बढ़ेगा। तो जब नीचे रहेगा तो आपके पास ज्यादा आलू आएंगे, मार्केट ऊपर जाएगा तो आपका आलू का भाव बढ़ने वाला है। सो दिस इज हाउ द एसआईपी वर्क्स। ओके, आई होप आपको ये पोटैटो थ्योरी से आपको ये आप रिलेट कर पा रहे हो, पोटैटो थ्योरी से आप रिलेट कर पा रहे हो। हैरी कह रहा है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। यस, कंप्लीटली आई एग्री, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। यस यस, बट आप इसके लिए एग्री कर रहे हैं कि नहीं, कि आपका अगर नीचे गिरेगा तो आपके पास ज्यादा आलू आएंगे, अगर मार्केट ऊपर गया तो आपका आलू का भाव बढ़ेगा। करेक्ट? एसआईपी बिल्कुल इसी तरह से काम करता है। तो अभी ये हर्डल क्या है वेल्थ क्रिएशन में, हमारे लाइफ में हर्डल क्या है? ऐसा क्या है जो हमें हमें वेल्थ क्रिएशन करने से रोक सकता है? ऐसी कौन सी चीज है? टेक्नोलॉजी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले 20 सालों में अगर हमने वेल्थ नहीं क्रिएट किया है उसकी वजह टेक्नोलॉजी है। ओके, और आने वाले 20 साल में अगर हम पैसा नहीं कमा पाएंगे तो उसकी वजह भी टेक्नोलॉजी है।
I hope you all are agree with this. अब हमारे जो दादा परदादा थे उनके पास टेक्नोलॉजी का एक्सेस नहीं होता था। उन्होंने 10,000 में जो जमीन खरीदी थी, जब उन्होंने जो जमीन बेचा तो वो शायद 1 करोड़ में बेचा होगा, 10 करोड़ में बेचा होगा। वो क्यों कर पाए? क्योंकि उनके पास वो एक्सेस नहीं था, वो रोज जमीन का भाव नहीं देख पाते थे। लेकिन आज हमारे पास एक्सेस है। अगर वो आज के जमाने में ये करते थे तो रोज वो अपने फोन पे मतलब ऑनलाइन ये देख सकते थे भाव क्या चल रहा है, तो शायद वो इतना वेल्थ नहीं क्रिएट कर पाते थे। आई होप आपको ये रिलेट कर पा रहा है टेक्नोलॉजी से हमें क्या क्या बेनिफिट हो रहे हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारे साथ आ रहे हैं। हम डेली हमारे को देखना चाहते हैं, क्या 10 साल बाद में है, 15 साल बाद में है, फिर भी हम मार्केट को ट्रैक करते कि मेरा पोर्टफोलियो नीचे आ गया, अब मैं क्या करूं। आपके साथ होता होगा शायद ऐसा। काश। जो सेकंड जो चीज है, सेकंड जो हर्डल है हमारे लाइफ में, दैट इज प्रिंटेड न्यूज। अब प्रिंटेड न्यूज क्यों है? देखिए, पहले जो न्यूज बनता था तब क्या होता था, न्यूज पहले छपता था और फिर बिकता था। अब जो न्यूज बनता है, अब पहले न्यूज बिकता है और फिर छपता है। तो अगर न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो, अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो तो आपको आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। और अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो दैट इज आप मिस इन्फॉर्मेशन आपके पास ज्यादा आता है। आई होप आप सभी कनेक्ट कर पा रहे हैं इस चीज को। और इस आज के सेशन का सबसे एक लास्ट पॉइंट है जो आप सभी पार्टिसिपेंट के लिए है। मैं चाहता हूँ कि आप सभी पार्टिसिपेंट इसको रिप्लाई करें। एक बैट और बॉल की जो कॉस्ट है वो 110 रुपीज है। बैट बॉल की जो कॉस्ट है वो 110 रुपीज है। ओके, नाउ द प्राइस ऑफ बैट इज रुपीज 100 मोर देन द बॉल। जो बैट का जो प्राइस है वो 100 रुपया ज्यादा है बॉल से। ओके, नाउ आप आंसर करिए, व्हाट इज द प्राइस ऑफ बॉल। आई वांट आंसर फ्रॉम ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट। अब मुझे बात बताइए कि बॉल का प्राइस क्या होगा। आप 2 मिनट का टाइम लीजिए आप। ओके लता, मैं रिपीट करता हूँ। एक बैट और बॉल का जो कॉस्ट है वो 110 रुपीज है। ओके, नाउ द प्राइस ऑफ बैट इज 100 रुपीज मोर देन बॉल। बैट का जो प्राइस है वो बॉल से 100 रुपया ज्यादा है। नाउ व्हाट इज द प्राइस ऑफ द बॉल। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं चाहता हूँ सभी पार्टिसिपेंट इसको रिप्लाई करें, सभी पार्टिसिपेंट ट्राई करें इसका जवाब देने के लिए। Lata is saying 10, Deepak is saying 10, okay, is the cost of ball, okay. कौशल्या जी बोल रही है 10, बिट्टू is saying 5, okay. बाकी पार्टिसिपेंट, हीरा, हरीश, हरिता, सुषमा, प्रियंका, you there? Sushma is saying 10, Priyanka is saying 0, okay. Shraddha is saying 110. I'm asking the price of the ball. Total price 110 है, बिल्कुल सही है. I'm asking the price of the ball. हीरा is saying 48. बहुत different आंसर मिल रहे हैं. Okay. हीरा is saying 40. Good. हीरा बिल्कुल अलग जवाब है. Okay. So करेक्ट आंसर जो है दैट इज ₹5. करेक्ट आंसर जो है, जिन्होंने 5 आंसर दिया है, आई गेस बिट्टू ने सिर्फ आंसर दिया है 5, बाकी सभी ने अटेम्प्ट किया है, बट जो करेक्ट आंसर है दैट इज ₹5. बॉल का जो प्राइस है वो ₹5 है. आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है आपको समझ में आ गया होगा कि बॉल का प्राइस ₹5 कैसा है. देखिए, बैट
टोटल जो प्राइस है बैट और बॉल का वो 110 रुपया है। अब बैट का प्राइस 100 रुपया ज्यादा है बॉल से, दैट मीन्स बॉल का जो प्राइस है 5 रुपीज है। करेक्ट? ओके, दिस वाज द लास्ट स्लाइड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपके लिए आज जो हमने जो सब्जेक्ट लिया था, जो आपको जो सब्जेक्ट मेरे को बताना था, जो चीज मुझे आपको डिलीवर करने, जो मैसेज मुझे आपको देना था, आपको वो समझ में आ गया होगा कि हम जो अलग अलग जो प्रोडक्ट हम लेते हैं उसमें रिस्क और गारंटी की जब हम बात करते हैं, वो आपको किसी भी जगह आपको नहीं मिलने वाला। आपको रिस्क और गारंटी, आपको वो रिस्क लेना पड़ेगा अगर आपको कोई आपका गोल अचीव करना है तो। अगर नाउ द फ्लोर इज ओपन फॉर द क्वेश्चंस। If anybody has any question, please write in the chat box. Bittu is asking what is the difference between SIP and mutual fund. Bittu, SIP is a part of the mutual fund. आप म्यूचुअल फंड में SIP करते हो। म्यूचुअल फंड क्या करता है? Yes, you got the answer? Okay. Any other participant has any question? ओके, कल हमारी ये सीरीज का कल ये हमारी सीरीज का एक आखिरी सेशन कल होने वाला है, और इस सेशन का जो नाम है वो है एंग्री एंग्री यस पापा। आप, आई होप आपको कुछ वैल्यू ऐड कर पाऊंगा उस सेशन में। मैं कल रात को 9 बजे फिर से कनेक्ट होते हैं, मैं आपको लिंक वापस भेज दूंगा। कल रात को 9 बजे कनेक्ट होते हैं। आज के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू लता, थैंक यू सुषमा, थैंक यू, थैंक यू दीपक, थैंक यू हीरा, थैंक यू श्रद्धा, थैंक यू हरिता, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, गुड नाइट।